हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 8 का सॉल्यूशन और ये पूरा का पूरा टेस्ट जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के ऊपर आपका बेस्ड होगा जो आपके एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 8 है। और इस चैप्टर के ऊपर पहले मैं एक वीडियो आपको बना के दे चुका हूँ जिसके अंदर मैंने सारे के सारे फॉर्मूले और जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैं वो सारे बता चुका हूँ। और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ये टेस्ट करने से पहले आप वो वीडियो जरूर देखो क्योंकि वहीं से आपको सारे के सारे फॉर्मूले रिवाइज होंगे और पता लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और उनका क्वेश्चंस के अंदर यूज कैसे किया जाता है। इस टेस्ट में हम डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन से स्टार्ट। देखो, आपको इन सभी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू लिखनी है। जैसे साइन 60 है, मैंने टेबल आपको बनानी सिखाई हुई है, तो टेबल के अंदर आप देखोगे तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। मैं सारी की सारी टेबल बना चुका हूँ इसलिए दोबारा बनाने का कोई यूज नहीं है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर इसी तरीके से cos 60 की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो वो आपकी cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। टेन सिक्सटी आपका कितना होता है, √3 होता है। 1030 कितना होता है आपका, 1/√3 होता है। और 1045 आपका कितना होता है, 1। ये 10 की तो तीनों वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साइन 45 और कोस 45 दोनों पूछ लेना आपसे, तो दोनों की वैल्यू सेम होती है कितनी, 1/√2। और कोस 30 की वही वैल्यू होती है जो साइन 60 की होती है, यानी कि √3/2। तो ये सारी की सारी वैल्यू मैंने आपको लिख के दिखा दी है। लेकिन एग्जाम में जब भी आप बैठो तो सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री की टेबल तो बना ही लेना, क्योंकि कोई पेपर ऐसा होता ही नहीं जिसके अंदर उस टेबल का यूज आपका ना हो। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले टेबल बना लेना, उससे आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको कहता है 15 कोट ए की वैल्यू 8 है, तो आपको साइन ए की वैल्यू और सीकेंट ए की वैल्यू आपको बतानी है। देखो 15 इंटू कोट ए इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से आप कोट ए निकाल लो, है ना, कितना होएगा 8/15। और मैंने आपको ये बताया हुआ है, अगर हमारे को ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता लग जाए ना, तो हम बाकी सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ट्रायंगल बना के। उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए बताओ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, आप बस ये बता दो मेरे को, कोट का फॉर्मूला क्या होता है। कोट चौथे नंबर पे आता है और फोर्थ नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, B/P। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि डायग्राम के अंदर देखो, ये क्या होता है आपका बेस, और ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है आपका हाइपोटेनस। बेस कितना है बताओ इस क्वेश्चन में, 8। परपेंडिकुलर कितना है अपना, 15। तो ये 8 होता है, ये 15 होता है, तो ये कितना होता है आपका 17। ये कैसे होता है 17, मैं आपको बता देता हूँ। देखो पाइथागोरस थ्योरम से h² किसके इक्वल होता है, b² प्लस में p²। बेस कितना है 8, 8 का स्क्वायर कर दो। परपेंडिकुलर कितना 15, 15 का स्क्वायर कर दो। ये होता है 64, ये होता है आपका 225 यानी कि 289। तो h² इक्वल टू 289, तो h कितना आएगा बताओ, 289 का स्क्वायर रूट। और 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17। ठीक है, आपको 25 तक या 26 तक 10th क्लास के अंदर स्क्वायर याद होने चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कि 289 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 17। तो ये साइड कितनी आ गई 17। अब क्वेश्चन खत्म। तो साइन ए की वैल्यू कितनी होती है बताओ, फॉर्मूले से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना 15 और हाइपोटेनस कितना है आपका 17, तो 15/17 आंसर आ गया। फिर आप क्या निकालोगे, सीकेंट ए का फॉर्मूला देखो, सीकेंट 5वें नंबर पे आता है, 5वें नंबर यहाँ से h/b, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो आपको अगर ये क्वेश्चन इसी तरीके का सब्जेक्टिव में आता है तो आपको ये पहले वैल्यू 17 निकालनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको निकाल के दिखानी है ये वैल्यू। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। साइन थीटा आपको गिवन है और आपको कोस थीटा निकालना है और टेन थीटा निकालना है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 3/5। जब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन हो और बाकी निकालनी हो, तो आप सबसे पहले क्या किया करो, ट्रायंगल बनाया करो। ठीक है, ये ट्रायंगल बना लो, पहले ट्रायंगल बनाओ, उसके बाद आप ये फॉर्मूला लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप ये बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना है आपका 3/5। इसका मतलब आप परपेंडिकुलर को कितना लिख दो 3 और हाइपोटेनस को कितना लिख दो 5। आपको क्या निकालना है पहले बताओ, बेस। तो बेस का फॉर्मूला क्या होगा, देखो वैसे तो पता है आपको कि ये साइड 5 होती है, तो एक 3 होगी और एक कितनी होगी 4, यानी कि बेस आएगा तो कितना 4। लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है बताओ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल है आपका 3 का स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 25, ये आ गया 9, 9 इधर आके माइनस होएगा, तो बेस स्क्वायर कितना आएगा 16। तो बेस कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक है, बेस 4 आ गया। तो आप मेरे को बताओ कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना 4, हाइपोटेनस कितना 5, आंसर आ गया। टेन थीटा,
टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना 3, बेस कितना 4, ये दोनों के दोनों आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको सीकेंड थीटा की वैल्यू दे रखी है और कोस थीटा की वैल्यू पूछी है। इसके लिए तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको पता होना चाहिए कि सीकेंड थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है बेसिक लेक्चर में, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर चौथे नंबर पे कोट, कोट को यहीं से स्टार्ट किया करो, कोट, फिर पांचवें नंबर पे सीकेंट और छठे नंबर पे कोसिकेंट। ठीक है, कौन कौन से रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, साइन और कोसिकेंट, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी 1, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी 1, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1। ठीक है, ये हो गया। तो दो नंबर की मल्टीप्लाई 1 कब आती है, जब दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। तो देखो सीकेंट और कोस एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, यहाँ से इसका रेसिप्रोकल कर दो, 12/13 आएगा। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, बस खत्म, एक नंबर में आएगा क्वेश्चन ये। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको वैल्यू दे रखी है किसकी, कोट थीटा की, और आपसे इन दोनों की वैल्यू पूछी है। देखो पहले मैं ये निकाल के दिखाता हूँ, कोट थीटा की वैल्यू अगर 7/8 है तो कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कोट थीटा का होल स्क्वायर ही होता है। ठीक है, और कोट थीटा की वैल्यू तो आपको गिवन है क्वेश्चन में 7/8, 7/8 का होल स्क्वायर, यानी कि 7/8 को 7/8 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 49 डिवाइड बाय कितना 64, ये तो आंसर आ गया। लेकिन मेन बात है इसका आंसर निकालना, आपको ये निकालना है। ठीक है, अब कई बच्चे तो क्या करेंगे, पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ जब आप ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर कर ही चुके हो, ये तो रिवीजन है, आपका टेस्ट चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। देखो अपने को एल्जेब्रा में एक फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। देखो ये भी तो ऐसा ही है, ऊपर आप देखो स्टेटमेंट को ध्यान से, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि 1 और साइन थीटा तो सेम है, एक बार प्लस का साइन और एक बार क्या है माइनस का, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, ए स्क्वेयर यानी कि 1 का स्क्वेयर माइनस में साइन थीटा का स्क्वेयर, इसी तरह से नीचे 1 का स्क्वेयर माइनस में कोस थीटा का स्क्वेयर। अभी मैंने क्या बताया था आपको, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर को क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं, और ये क्या होएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप मेरे को बता दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है आपका साइन स्क्वायर, ये होता है। और कोस बाय साइन क्या होता है, कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाय कोस। मैंने जब आपको फॉर्मूले लिखवाए थे तो बताया था ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोस बाय साइन, अब कोस बाय साइन क्या होता है बताओ, कोट थीटा, लेकिन ये तो क्या है स्क्वायर ना दोनों के ऊपर, तो फिर क्या लग जाएगा अपना स्क्वायर लग जाएगा। और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है ऊपर देख लो, 49 डिवाइड बाय 64 आ गया आंसर। तो इस तरीके से अपने को ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में कहता है आपको एक राइट ट्रायंगल है जो बी के ऊपर राइट एंगल्ड है, तो आप क्या करो राइट ट्रायंगल बनाओ। ये राइट ट्रायंगल हमने बना दी, राइट एंगल किसके ऊपर है, बी पे, तो बी को तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ए बी कितनी है 24 और बी सी कितनी है 7। देखो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, वो देखो साइन ए कोस ए टेन ए, ए एंगल के ऊपर वैल्यू पूछी गई है ना, तो मैंने आपको बताया हुआ है जिस एंगल के ऊपर वैल्यू पूछी जाए उसको ये वाला एंगल बांध दिया करो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की आदत होती है कि वो इसको हमेशा ही क्या समझता है परपेंडिकुलर, और इसको क्या समझता है वो बेस। तो कोई बात नहीं, समझ लो। तो फिर क्या होगा, आपको इसको ए मानना पड़ेगा। अगर आप इसको ए मानोगे ना, तो जिस एंगल पे वैल्यू पूछी गई है उसके ओपोजिट साइड को हम क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ये मानना पड़ता है आपको। ठीक है, इसलिए मैं नहीं कहता आपको कि ये जो है ना आप अलग अलग मानो, ये ए ये बी, तो ये कितना हो गया आपका सी। अब देखो क्वेश्चन में ए बी 24, तो ए बी देखो ये कितनी है आपकी 24 सेंटीमीटर, और क्या दे रखे बी सी, बी सी कितनी है आपकी 7। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनियस, और मैंने पहले आपको बता रखा है 7, 24 और 25 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, मतलब कि ये साइड आपको पहले से पता होनी चाहिए कि कितनी आएगी 25, लेकिन कैसे आई वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, पाई पाइथागोरस थ्योरम आपको लिखना है एग्जाम में सारा कुछ।
बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर हमारे को दो साइड गिवन होना तो तीसरी साइड हमारी निकालने में हेल्प करती है, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ पी स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर और पी यानी कि 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आप सबको पता है 49 होता है, 24 को दो बार मल्टीप्लाई करोगे 576 होता है, इन दोनों को ऐड करोगे हो गया 625। एच कितना आएगा 625 का स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट आपका कितना होता है 25 होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनस आपका कितना आ गया 25। बस तीसरी साइड आ गई, अब तो सारा कुछ निकल जाएगा। आपको निकालना है साइन ए। आप मुझे बताओ साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वही इस फॉर्मूले से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन एच, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना 7, हाइपोटेनस कितना 25, आ गया आंसर। फिर क्या निकालना है कोस ए। कोस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना 24, हाइपोटेनस कितना 25। फिर क्या निकालना है अपने को टेन ए। टेन ए का फॉर्मूला अपना क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना 7, बेस कितना 24। ये तीनों मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है। अब देखो सेवन्थ क्वेश्चन, ये सेवन्थ और एट्थ क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 4 नंबर का। आप इसमें कहता है साइन ए माइनस बी की वैल्यू 1/2 है और कोस ए प्लस बी की वैल्यू 1/2 है, तो ए और बी क्या है यहाँ पे अक्यूट एंगल्स है। आपको इस चीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि ये अक्यूट है या कैसे एंगल है, लेकिन जब एक मैथमेटिशियन इस क्वेश्चन को बनाएगा आपके एग्जाम में देगा तो उसको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसके बिना ये क्वेश्चन अधूरा होता है। जब आप +1 में जाओगे, +1 का मैथमेटिक्स सीखोगे तो वहां आपको पता लगेगा, लेकिन 10th क्लास में आपके लिए इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, आप इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। आपको क्या करना होता है ए और बी की वैल्यू निकालनी होती है, तो निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको ए और बी की वैल्यू। देखो पहली इक्वेशन क्या है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, ये है। आप है ना इस 1/2 को अगर चाहो तो आप क्या साइन, देखो यहाँ पे साइन है ना, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे भी साइन लिख दो, ताकि दोनों तरफ हम साइन से साइन क्या कर सके, कैंसिल कर सके, ठीक है। एंगल कितना लिखूं कि वैल्यू 1/2 बन जाए। आप सोचो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है ना, तो मैंने 1/2 को अगर साइन 30 लिख दिया तो कुछ गलत थोड़ी किया, क्योंकि साइन 30 कितना होता है 1/2 ही होता है। लिखा क्यों, ताकि दोनों तरफ साइन से साइन क्या हो जाए आपका, ये कैंसिल हो जाए। तो क्या बच गया आपका a माइनस बी इक्वल टू क्या बच गया 30। बस फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। ऐसे ही एक और कॉलम बनाओ, दूसरी इक्वेशन लिखो। ये लिख दी मैंने दूसरी इक्वेशन। अब आप मेरे को बताओ इसको तो ऐसे का ऐसे लिखो, a प्लस बी, यहाँ पे क्या है कोस, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे कोस। कोस कितने डिग्री लिखूं कि 1/2 बन जाए, आप कहोगे जी 60 डिग्री लिख दो, क्योंकि कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो कोस से कोस कट गया, तो a प्लस बी कितना आ गया आपका 60 डिग्री। ये दो इक्वेशन आ गई। अब थर्ड चैप्टर के अंदर हमने कितने क्वेश्चन ऐसे किए हैं कि दो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है और आपको उनकी वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की, है ना। यहाँ पे a प्लस बी है, बस a प्लस बी कितना 60 और a माइनस बी कितना आपका 30। और मैंने बता रखा है जब ऐसी दो इक्वेशन हो और आपको a निकालना हो तो इन दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, और b निकालना है तो इन दोनों को माइनस करके और 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो a और b की वैल्यू निकालनी थी, a और b की वैल्यू आ गई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका ये है और दोनों में आंसर एक ही आएगा, याद रख लो। a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू कितनी आएगी 15, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन देखो सेम एज इट इज ये क्वेश्चन है, ये 10 के अंदर है। बस 10a प्लस बी आपका कितना है √3, और एक कॉलम बना लो आप 10a माइनस बी जो है वो आपका कितना है 1/√3। आप मुझे बताओ ये 10 को तो आप 10 लिख दो, एज इट इज लिखो लेफ्ट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे 10 है ना, इधर भी क्या लिखो आप 10 लिखो, ठीक है। एंगल कितना लिखूं मैं कि वो √3 बन जाए। आप सोचो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। अब 10 से 10 कैंसिल कर दो, a प्लस बी कितना आ गया अपना 60 डिग्री आ गया। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। इसकी यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड को तो सेम लिखो, राइट हैंड साइड में देखो फिर वही 10 है तो यहाँ पे भी क्या लिख दो आप 10। कितने डिग्री एंगल लिखे कि 1/√3 बन जाए 30 डिग्री, ठीक है। 10 से 10 कट गया तो a माइनस बी कितना आ गया आपका 30 डिग्री। देखो पिछले क्वेश्चन में भी तो ये इक्वेशन बनी थी ना दो, अब की बार फिर वही इक्वेशन है। a की वैल्यू क्या आएगी फिर 60 और 30 को ऐड करके 2 से क्या कर दो डिवाइड, यानी कि 90/2 45 डिग्री। और p क्या आएगा आपका 60 माइनस 30 डिवाइड बाई 2 यानी कि 30/2, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 डिग्री। और ये इस क्वेश्चन के क्या है आपके आंसर है, ठीक है।
अब ये देख लो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, सिर्फ आपको मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करना है या फिर आपको वैल्यू सारी याद होनी चाहिए और आंसर आ जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, साइन 60 इंटू कोस 30 और प्लस में साइन 30 इंटू कोस 60। आप सबकी वैल्यू बता दो बस आप मेरे को फटाफट से। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, टेबल से देख लो आप, ठीक है। साइन 30 1/2 होता है, कोस 60 1/2 होता है, ठीक है। मैंने सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई। देखो मल्टीप्लाई करो, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3। 2 इंटू 2 कितना होता है 4, प्लस 1 इंटू 1 कितना होता है 1, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, एलसीएम ले लो 4, कितना आ गया 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना होता है 4, 4/4, 4 को 4 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट बिल्कुल आसान है। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। आपको सिर्फ किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, 1045 की। 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसका आंसर कितना आ गया 1 माइनस, देखो ये क्या है फिर 1 का स्क्वायर और नीचे भी 1 का स्क्वायर। अब आप मेरे को बताओ 1 का स्क्वायर तो क्या होता है 1 ही होता है, ऊपर क्या आ गई 0, नीचे क्या आ गया 2। 0 को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर हमेशा क्या आता है आपका 0। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 0 है। ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है 1045 कितना होता है 1, 1 में से 1 घटाओगे ऊपर क्या बन गया 0, तो बस सारा आंसर आपका 0 हो जाएगा। अब ये देख लो, ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और दोनों इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने करवाई दी आपको। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 1 प्लस, इसका आंसर तो क्या आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लो, पहले क्वेश्चन के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको कैसे करना है। पहले तो आपको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। इसका आंसर निकालो कि कितना आएगा, निकालते हैं। 2 10 30 और अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। देखो यूज क्या हुआ है यहाँ पे 10 30 यूज हुआ है ना, और 10 30 की वैल्यू मैंने आपको सिखा रखी है, वो कितनी होती है 1/√3। आप जहां जहां 10 30 है ना उसको क्या लिख दो 1/√3 लिख दो, लिखते 2 इंटू 10 30 कितना 1/√3, नीचे 1 प्लस 10 30 का स्क्वायर यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। आप सोल्व करो इसको, ऊपर क्या आ गया देखो 2/√3 और नीचे क्या आ गया भाई, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, ठीक है। सोल्व कर लो इसको, इनको एलसीएम लेके ऐड करोगे तो 3 एलसीएम आ गया, 3 प्लस में 1 यानी कि 2/√3 और नीचे कितना आ गया आपका 4/3। आप क्या करो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 2/√3, ये 4/3 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो कितना होएगा 3/4 होएगा, और ये 2 से 2 कट गया है ना, कितना आ गया अपना ये आ गया। इसको थोड़ा सही करके लिखो, नीचे √3 नहीं बचना चाहिए, 3 को आप क्या लिख दो √3 इंटू √3 लिख दें, एक ही बात है। अब एक √3 क्या होएगा कैंसिल और आपका आंसर कितना आ गया √3/2। देखो आपने जो एग्जाम के अंदर आपको ये इक्वेशन गिवन है ना, ये एक्सप्रेशन, इसका आंसर कितना है √3/2 है। लेकिन क्या ऑप्शन में कहीं √3/2 है, आप कहोगे जी नहीं है, लेकिन ऑप्शन की जो आंसर दे रखे हैं हम उनकी वैल्यू जानते हैं। 1060 कितना होता है √3 होता है, साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, कोस 60 1/2, साइन 30 1/2। अब आप देख लो आपका आंसर क्या आया √3/2 और ऑप्शन में √3/2 किसका आंसर है ऑप्शन बी का, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो टेस्ट के अंदर जब भी आप ये टेस्ट करोगे तो ना तो आपको डायरेक्ट करके दिखाना, ठीक है, कि आंसर टिक कर दिया आंसर याद कर दिया, आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करके दिखाना है, ताकि एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आए तो आपको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ईमानदारी से हमेशा आपको ये टेस्ट करने हैं, क्योंकि ये टेस्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये थे आपके टेस्ट नंबर 8 के 10 अच्छे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो भी आपका ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर होगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम के हिसाब से आपके इंपॉर्टेंट है, हम वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।